सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन और एक स्टॉक लगभग 47% तक ऊपर चला गया। जिस स्टॉक को कुछ दिन पहले लोग अवॉइड कर रहे थे, आज वही स्टॉक हर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में डिस्कस हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कल्याण ज्वेलर्स में ऐसा क्या हुआ? क्या कंपनी ने कोई नया बिजनेस अनाउंस किया? क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया, या ये फिर सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट का गेम है? और अगर आपने रैली मिस कर दी है, तो क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रैली किसी रैंडम रूमर की वजह से नहीं आई। इसके पीछे एक एक्चुअल बिजनेस अपडेट था। 7 जुलाई को कल्याण ज्वेलर ने अपना Q1 बिजनेस अपडेट रिलीज किया और नंबर काफी स्ट्रॉन्ग थे। कंपनी ने बताया कि इस क्वार्टर में उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 38% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इंडिया बिजनेस भी लगभग 38% ग्रो हुआ। सेम स्टोर सेल भी हेल्दी रही। इंटरनेशनल बिजनेस ने भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई। ये सब तब हुआ जब पूरे क्वार्टर में अधिक मास भी था, जिसे ट्रेडिशनली ज्वेलरी डिमांड के लिए वीक पीरियड माना जाता है। नॉर्मली अगर डिमांड वीक हो तो ज्वेलरी कंपनी की सेल स्लो हो जाती है, लेकिन कल्याण ने उस एनवायरनमेंट में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा दी। यहीं से मार्केट का सेंटिमेंट बदलना शुरू हुआ। स्ट्रॉन्ग नंबर के बाद भी स्टॉक पहले दिन गिरा था। सुनने में अजीब लगता है ना, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे और स्टॉक गिर जाए। रीजन था कंपनी की एक्सपेक्टेशन। कुछ इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि एक्सपेंशन और भी एग्रेसिव होगी। कुछ लोग ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करना चाहते थे, और जब प्राइस गिरा, रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि शायद बिजनेस में प्रॉब्लम है। लेकिन रियलिटी में बिजनेस वीक नहीं हुई थी, बिजनेस स्ट्रांग ही थी। सिर्फ मार्केट एक्सपेक्टेशन और शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अलग डायरेक्शन में चल रहे थे। जब मार्केट ने नंबर को प्रॉपर्ली एनालाइज किया, तब इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि कंपनी ने डिफिकल्ट क्वार्टर में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इसी बीच कुछ ब्रोकर्स भी बुलिश हो गए। पॉजिटिव रिपोर्ट आई और इंस्टीट्यूशन ने बाइंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो लोग शॉर्ट पोजीशन में थे, उन्हें अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ी। और जब शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग एक साथ होती है, तो रैली और भी फास्ट हो जाती है। बस वही हुआ है। जब मोमेंटम क्रिएट हो गया, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी फोमो में बाइंग करने लगे और रैली और एक्सेलरेट हो गई। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स की स्टोरी नहीं है। पूरे ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर में स्ट्रेंथ देखने को मिली। गोल्ड प्राइस हाई है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, फिर भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की डिमांड एक्सपेक्टेड से बेटर रही। मार्केट को लग रहा है कि बड़े ब्रांड धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर कैप्चर कर रहे हैं, और इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से पूरे सेक्टर में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। अब सवाल ये है, क्या 40-45% की रैली जस्टिफाइड होती है? मेरी नजर में बिजनेस डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन इतनी बड़ी रैली सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं आती। इसमें सेंटिमेंट भी होता है, मोमेंटम भी होता है, शॉर्ट कवरिंग भी होती है, और सबसे डेंजरस चीज, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसलिए अब मार्केट का फोकस रेवेन्यू से शिफ्ट होकर प्रॉफिट मार्जिन्स और मैनेजमेंट गाइडेंस पर होगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी स्ट्रांग आई, तो मार्केट कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से हल्का भी मिस हुआ, तो इतनी फास्ट रैली के बाद वॉलेटिलिटी भी उतनी ही फास्ट आ सकती है। कल्याण ज्वेलर्स का रैली किसी रूमर के वजह से नहीं आया। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद मार्केट ने उस परफॉर्मेंस को रीप्राइस किया। फिर ब्रोकर ने सपोर्ट किया, शॉर्ट कवरिंग हुई, मोमेंटम ट्रेडिंग आई, और फोमो ने रैली को और तेज बना दी। लेकिन याद रहे, स्टॉक मार्केट में प्राइस और बिजनेस हमेशा एक स्पीड से नहीं चलते। कभी बिजनेस पहले इंप्रूव होता है और प्राइस बाद में रिएक्ट करता है, और कभी प्राइस इतने तेज भाग जाता है कि बिजनेस को उस तक पहुंचने में टाइम लगता है। इसलिए सिर्फ रैली देख के डिसीजन मत लीजिए। बिजनेस को समझिए, नंबर को देखिए, और फिर अपना डिसीजन लीजिए। अगर आपको ऐसी ही सिंपल और डेटा बैक स्टॉक मार्केट एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।